क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा आज का जीवन, ये भागदौड़, ये लालच और ये अधूरी खुशियां, क्या ये सब एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी का हिस्सा है? कलयुग का आरंभ। ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है ना? चलिए आज हम इसे धीरे धीरे गहराई से समझते हैं, जैसे कोई पुराना दोस्त अपनी जिंदगी के अनुभव शेयर कर रहा हो। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कलयुग के आरंभ की। मैं जानता हूं कि ये टॉपिक सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन विश्वास कीजिए, हम इसे ऐसे समझेंगे जैसे घर बैठे चाय की चुस्की लेते हुए कोई कहानी सुन रहे हों। मेरा मानना है कि कलयुग को सिर्फ एक काल के रूप में न देखें, बल्कि ये हमारी जिंदगी का आईना है, जो हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले इसे और गहराई से समझते हैं। कलयुग हिंदू शास्त्रों में 4 युगों की बात है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग वो स्वर्णिम काल था जहां सत्य ही धर्म था, लोग सरल थे, प्रकृति से जुड़े थे। फिर त्रेता युग आया, रामायण का युग, जहां धर्म थोड़ा कम हो गया लेकिन अभी भी मजबूत था। द्वापर में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, लेकिन अधर्म की छाया बढ़ने लगी। और फिर कलयुग। इसका आरंभ कब हुआ? यह सवाल बहुत पुराना है और जवाब भी उतना ही रोचक। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का आरंभ द्वापर युग के अंत के ठीक बाद हुआ। द्वापर का अंत भगवान कृष्ण के स्वर्गारोहण से माना जाता है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई। हाँ, आपने सही सुना, लगभग 5127 साल पहले। ये तारीख पुराणों से ली गई है, खासकर विष्णु पुराण और महाभारत से। एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, द्वापर में कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका है, पांडवों की जीत हुई, लेकिन कृष्ण चले गए। उसी रात युधिष्ठिर ने एक स्वप्न देखा, एक काला बादल जो धरती को ढक रहा था। यह कलयुग का संकेत था। अब इसे समझने के लिए चलिए दूसरी कहानी से सीखते हैं। मैंने खुद एक बार बनारस घाट पर बैठे एक बुजुर्ग पंडित से यह सुना था। वो कहते थे, बेटा, कलयुग की शुरुआत कृष्ण के चरणों से हुई। जब वो हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका गए तो रास्ते में एक ब्राह्मण ने उनसे पूछा, प्रभु, ये नया युग कैसा होगा? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह युग लोहे का होगा, जहां मनुष्य का हृदय पत्थर सा कठोर हो जाएगा। ये कहानी विष्णु पुराण से ली गई है। दोस्तों, आपने भी शायद कभी ऐसा महसूस किया होगा, आज की दुनिया में लोग कितने स्वार्थी हो गए हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, दिल्ली की ट्रैफिक में कोई एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता। यही तो कलयुग का लक्षण है ना? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। पुराणों में कलयुग के आरंभ को बहुत विस्तार से वर्णित किया गया है। भगवान विष्णु ने कल की अवतार की भविष्यवाणी की, लेकिन उसके पहले कलयुग के दुष्ट राजा कली का जन्म हुआ। हाँ, कलयुग का नाम उसी कली से पड़ा। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर के बाद परीक्षित राजा बने। परीक्षित ने एक बार जंगल में कली नामक एक राक्षस को देखा जो मृत जानवरों के शरीर पर चढ़ा हुआ था। परीक्षित ने पूछा, तू कौन है? कली ने कहा, मैं कलयुग हूं, अधर्म का स्वरूप। परीक्षित ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुझे मार दूंगा। लेकिन कली ने विनती की, मुझे 4 जगहों पर रहने दो: जुआघर, शराब खाना, वेश्यालय और सोना। परीक्षित ने 3 जगह माफ कर दी, लेकिन सोने पर रोक लगा दी। मेरा मानना है कि यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। आज सोना ही तो लालच का प्रतीक है। शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, सब उसी की होड़। अब सोचिए, कलयुग का आरंभ इतना सटीक कैसे? खगोल शास्त्र से भी इसका प्रमाण मिलता है। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में लिखा कि कृष्ण का स्वर्गारोहण 3102 ईसा पूर्व में हुआ, जब चंद्र, सूर्य और बृहस्पति एक साथ युधिष्ठिर नक्षत्र में थे। ये खगोलीय घटना आज भी गणना से सही साबित होती है। एक उदाहरण से समझते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने भी हिंदू कैलेंडर को वेरीफाई किया है। 2009 में उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की कि हिंदू युग चक्र बिल्कुल सटीक है। तो दोस्तों, ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं, विज्ञान से जुड़ी है। आपने भी शायद कभी न्यूज में पढ़ा होगा, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र कितना एडवांस था। चलिए अब कलयुग के आरंभ के लक्षणों पर आते हैं। भागवत पुराण में 30 लक्षण बताए गए हैं। सबसे पहला, धर्म का ह्रास। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, कलयुग में सिर्फ 1, सत्य, बाकी 3, तप, दया, ज्ञान, खत्म। एक उदाहरण लीजिए, कोलकाता की गलियों में। वहां कभी गंगा स्नान करते लोग दान पुण्य करते थे, आज वही जगह प्रदूषण और मछली मार्केट बन गई है। यही ह्रास है। दूसरा लक्षण, आयु कम होना। सतयुग में लोग 1 लाख साल जीते थे, कलयुग में 100 साल भी मुश्किल। WHO की रिपोर्ट कहती है आज स्ट्रेस से औसत आयु घट रही है।
मेरा मानना है कि यह हमारे खानपान से जुड़ा है। जंक फूड, मोबाइल की लत। तीसरा लक्षण, लालच का बढ़ना। विष्णु पुराण कहता है कलयुग में स्त्री पुरुष समान धन कमाएंगे। देखिए, आज मुंबई की महिलाएं सीईओ बनी हैं, लेकिन परिवार टूट रहे हैं। एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त है आईटी इंजीनियर, गुड़गांव में। वो कहता है पैसे तो बहुत हैं, लेकिन सुकून कहां। यही कलयुग है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। चौथा लक्षण, युद्ध और हिंसा। आरंभ से ही कलयुग में युद्ध बढ़े। अलेक्जेंडर का भारत आक्रमण 326 ईसा पूर्व, कलयुग का ही हिस्सा। आज यूक्रेन रूस युद्ध देखिए, वही हिंसा। पांचवा लक्षण, प्रकृति का संहार। पुराण कहते हैं नदियां सूखेंगी, जंगल कटेंगे। अमेजॉन के जंगल आज 20% कम हो चुके हैं। भारत में गंगा प्रदूषित। एक उदाहरण से समझते हैं। केरल की बाढ़ 2018 में। पुराणों में लिखा है कलयुग में जल प्रलय आएंगे। छठा लक्षण, ज्ञान का ह्रास। आज पीएचडी वाले भी फेक न्यूज फैला देते हैं। सोशल मीडिया पर देखिए कितनी अफवाहें। मेरा मानना है कि असली ज्ञान वेदों में है, लेकिन हम भूल गए। अब बात करते हैं कलयुग के राजाओं की। परीक्षित के बाद जन्मेजय हुए, जिन्होंने सर्प यज्ञ किया, फिर अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन धीरे धीरे राजा अधर्मी बने। चंद्रगुप्त मौर्य का समय देखिए, 323 ईसा पूर्व, कलयुग के 2700 साल बाद। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, लेकिन लालच बढ़ा। एक कहानी से सीखते हैं। मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त ने कहा धन ही शक्ति है, यही कलयुग का बीज। अब इसे समझने के लिए चलिए दूसरी कहानी से सीखते हैं। कलयुग के आरंभ में धार्मिक स्थलों का महत्व। द्वारिका आज भी डूबी हुई है, गुजरात के तट पर। एएसआई ने खुदाई में 1500 ईसा पूर्व का शहर पाया, यही कृष्ण की द्वारिका। दोस्तों, आपने भी शायद कभी सोचा होगा क्यों हमारी सभ्यता इतनी प्राचीन है। सातवां लक्षण, वर्ण संकर। ब्राह्मण व्यापारी बने, क्षत्रिय किसान। आज देखिए आईआईटी वाले बिजनेस करते हैं। आठवां, स्त्रियों का अपमान। पुराण कहते हैं कलयुग में नारी शिकार बनेगी। दिल्ली के रेप केस देखिए, यही सच्चाई। नौवां, गुरु शिष्य परंपरा का अंत। आज कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन असली ज्ञान कहां। 10वां, संगीत और कला का पतन। बॉलीवुड देखिए, राग तबला भूल गए, रिमिक्स चले। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। 11वां, भोजन का विकृति। मांसाहार बढ़ा। वेद कहते थे शाकाहारी रहो, आज मैकडॉनल्ड हर कोने पर। 12वां, वस्त्र छोटे। फैशन देखिए, छोटे कपड़े। 13वां, विवाह का पतन। लव मैरिज बढ़े, लेकिन डिवोर्स भी। 14वां, धर्म का दिखावा। मंदिर जाते हैं, लेकिन मन में लालच। 15वां, राजा दुष्ट। आज पॉलिटिक्स देखिए। 16वां, सेवक चोर, सरकारी नौकरियां। 17वां, गांव खाली, शहरों की भीड़। 18वां, समय का अपव्यय, मोबाइल स्क्रोलिंग। 19वां, मित्र हानिकारक, फेक फ्रेंड्स। 20वां, पानी की कमी, सीएपीएफ रिपोर्ट 2030 तक संकट। 21वां, सर्प भय, विषैले जानवर। 22वां, चंद्रमा छोटा, प्रदूषण से। 23वां, धूम्रावली, स्मॉग। 24वां, इंद्र धनवंतरी, बीमारियां। 25वां, सिद्धि दुर्लभ, योग मुश्किल। 26वां, गंगा दूषित, हाँ आज सही। 27वां, पुराण विस्मृत। 28वां, वेद अंत। 29वां, ऋषि दुर्लभ। 30वां, संसार दुखमय। ये 30 लक्षण आरंभ से ही दिखने लगे। एक उदाहरण लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व में, कलयुग के बढ़ते प्रभाव से। सिंधु नदी सूखी। अब सोचिए आज का भारत। 1947 में आजादी, लेकिन कलयुग के 5000 साल पूरे होने वाले हैं। पुराण कहते हैं कलयुग 4,32,000 साल का है। अभी सिर्फ 1% बीता, बाकी 99% बाकी। डर लगता है ना, लेकिन मेरा मानना है कि नाम जब से बचाव है। चलिए ऐतिहासिक संदर्भ लेते हैं। बौद्ध काल 563 ईसा पूर्व, कलयुग का 25वां साल। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, लाखों मरे, यही हिंसा। गुप्त काल स्वर्ण युग, लेकिन कलयुग में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विज्ञान को बढ़ावा दिया, लेकिन अधर्म भी था। मुगल काल 1526 से लालच चरम पर, अकबर ने धर्म मिलाया, लेकिन युद्ध ही युद्ध। ब्रिटिश राज 1757 प्लासी युद्ध से, लूट। आजादी के बाद विभाजन का दर्द। वैज्ञानिक दृष्टि से कार्बन डेटिंग से महाभारत की तारीख सिद्ध हुई। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने रिसर्च किया। जलवायु परिवर्तन, कलयुग का लक्षण, आईपीसीसी रिपोर्ट। तापमान बढ़ा। एक कहानी सुनाता हूं। मेरे गांव में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से विलेज में दादाजी बताते थे पहले मानसून नियमित था, अब अनियमित, यही पुराणों की भविष्यवाणी। सामाजिक बदलाव, परिवार टूटे, न्यूक्लियर फैमिली। पुराण कहते हैं कलयुग में पुत्र माता को त्यागेगा, आज ओल्ड एज होम भरे। आर्थिक पूंजीवाद, वॉरेन बफेट जैसा अमीर, लेकिन गरीबी 70%। राजनीतिक लोकतंत्र, लेकिन भ्रष्टाचार। ट्रांसपोर्ट, घोड़े से कार, लेकिन ट्रैफिक जैम। संचार, पत्र से व्हाट्सएप, लेकिन झूठ फैला। धार्मिक दृष्टि से
कलयुग में हरि नाम जप, भागवत में लिखा नाम ही विष्णु। मैं रोज करता हूं, आप भी ट्राई कीजिए। संत कबीर कहते थे, कली मलिन भई जग में, हरि नाम बिनु नहीं पार। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कलयुग वर्णन किया, मीरा ने कृष्ण भजन। विश्व स्तर पर ग्रीक मैथोलॉजी में आयरन एज, कलयुग जैसा। बाइबल में एंड टाइम्स, कुरान में क्यामत, सभी संस्कृतियों में एक। माया कैलेंडर 2012 में खत्म, कलयुग संकेत। अब कलयुग के अच्छे पहलू। पुराण कहते हैं कलयुग में भक्ति आसान, कोई योग नहीं, बस नाम। तकनीक, मोबाइल से वेद पढ़ो। मेरा मानना है कि ये अवसर है। एक उदाहरण, इसरो का चंद्रयान, प्राचीन ज्ञान से। चलिए, समकालीन उदाहरण, कोविड-19, पुराण में महामारी, 2020 में करोड़ों मरे। यूक्रेन युद्ध, हिंसा, क्लाइमेट चेंज, प्रलय, इकोनॉमी, महंगाई। सोशल मीडिया, झूठ, लेकिन आशा है। योग दिवस, गीता जयंती। अब गहराई में, कलयुग का आरंभ, आध्यात्मिक अर्थ, आत्मा का जागरण। कृष्ण गए लेकिन गीता बाकी, कर्म योग। एक कहानी, मेरा एक रिश्तेदार कैंसर से लड़ा, गीता पढ़ी, शांत हो गया। यही ताकत। सांस्कृतिक प्रभाव, बॉलीवुड फिल्में जैसे कलयुग, टीवी सीरियल महाभारत, किताबें स्वामी विवेकानंद की। भविष्य, कल की अवतार शंभल से आएगा, हिमालय में, लेकिन अभी नाम जप। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, कलयुग का आरंभ सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक यात्रा है हमारी आत्मा की। ये हमें सिखाता है कि अंधेरे में भी प्रकाश है, बस नाम जप लो। सोचिए, जब सब कुछ बदल रहा हो, आपका हृदय वही रहे, तो जीत आपकी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।